हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एसके ज्ञान ज्योति के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देखा कि जो है आपका अगर यूजी सेमेस्टर 1 2023-27 एनएपी के सिलेबस हैं, आप उसके छात्र हैं और ख़ास करके सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे सब्जेक्ट्स क्या होंगे, उसमें कितने मार्क्स के एग्ज़ाम्स होंगे, किसमें इंटरनल होंगे, किसमें इंटरनल नहीं होंगे, कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होंगे, किसमें प्रैक्टिकल नहीं होंगे, और वो सिलेबस हमें मिलेगा कहाँ। तो ये सब सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि सिलेबस ही वह हथियार है जिसके द्वारा हमें मार्गदर्शन मिलता है कि हमें इस सेमेस्टर में पढ़ना क्या है। और ज़रूर है कि आप इस वीडियो के साथ बने हुए हैं, अभी तक यहाँ तक पहुँचे हुए देखते हुए अपना बहुमूल्य समय दिए हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने सिलेबस को अपने 4 इंची में जानना चाहते हैं कि आखिर हमें पढ़ना क्या है, सारे कन्फ्यूजन को क्लियर करना चाहते हैं। तो मेरे चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जानकारी दूसरे स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाने के लिए, अपने दोस्तों की मदद करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग का सिलेबस है SKMU, ठीक का इसका सिलेबस है SKMU का यूजी सेम 1 2023-27 NEP मतलब क्या हो गया, आप जानते होंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो हमारा सिलेबस ये है, इस पर हम लोगों को इसके बारे में हमारा 4 इंची का दिमाग जानना चाहिए, राइट। तो आप लोगों को सबसे पहले पेपर बता देते हैं क्या क्या होगा। सबसे पहला पेपर होगा आपका मेजर 1, मेजर जो आप ऑनर्स रखे हुए हैं, ये 100 मार्क्स का होगा। कितना का होगा? 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, ठीक है। ये पेपर जो होगा 100 मार्क्स का होगा, ठीक। इसमें जो है 75 मार्क्स का आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी और 25 मार्क्स का इंटरनल। ये ई से हो गया एक्सटर्नल, आई से हो गया इंटरनल। ये कॉलेज द्वारा लिया जाएगा इंटरनल एग्जाम, आई से इंटरनल एग्जाम, ठीक है, याद रखिएगा। ई से एक्सटर्नल एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम हमेशा यूनिवर्सिटी लेती है और इंटरनल एग्जाम कॉलेज द्वारा होता है। तो मेजर आपका जो भी होगा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, बंगला, उसमें आपका 100 मार्क्स का वो पेपर होगा, जिसमें 75 एक्सटर्नल एग्जाम होगा, ई से एक्सटर्नल, और 25 इंटरनल एग्जाम। दूसरा पेपर होगा माइनर 1, ठीक है। दूसरा क्या होगा? माइनर 1, ठीक है। दूसरा पेपर होगा माइनर 1, ये भी 100 मार्क्स का होगा। ये कितना का होगा? 100 मार्क्स का, ठीक। इसमें भी 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम जो यूनिवर्सिटी लेगी और 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी के एक्सटर्नल एग्जाम से पहले लिया जाएगा। ये 2 पेपर समझ में आ गया, 200 नंबर कि नहीं आया? अब ये तीसरा पेपर है आपका AEC, इसको बोलते हैं नहीं, AEC को हम बाद में लेंगे, इसके पहले हम लोग ले लेते हैं MDC का फुल फॉर्म होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट होता है, इसमें वो सब्जेक्ट लेना पड़ता है। इसका मतलब हुआ कि जो आप ऑनर्स लिए हुए हैं उसको समझने में एक सपोर्टिंग कोर्स लेना है, जिसको हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स करते हैं। यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन है? यहाँ पर बहुत सारे बच्चे को इसको समझाना मैं चाहूँगा, थोड़ा समय आप दीजिएगा। MDC में क्या लेंगे आखिर? देखिए, आपके पास MDC में अगर आपका मेजर
अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्या है, मेजर जो भी है आपका, जैसे मान लीजिए आपका मेजर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, बंगला कुछ भी है, बिना प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर आपका ऑनर्स है, ठीक है, तो यहाँ पर एमडीसी में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर क्या होगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको लेना होगा। अगर आप मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स लिए हुए हैं तो हिस्ट्री ऑनर्स में आपको एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेना होगा। ठीक है, आ रहा समझ में अच्छी तरह से? जूलॉजी, बॉटनी आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपको लेना होगा। क्लियर? और ये वो सब्जेक्ट होगा जो आपने इंटर में नहीं पढ़ा है, जो आपने इंटर में नहीं पढ़ा है। और यहाँ पर अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मेजर अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा। जैसे मुझे कॉलेज के द्वारा समझाया गया सिलेबस को, ठीक है, मैं उस आधार पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका एमडीसी जो होगा ये कितना मार्क्स का होगा पता है? एमडीसी 75 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का होगा? 75 मार्क्स का होगा। तो ये समझ में आया? एमडीसी आप क्या रखेंगे? क्लियर हो गया होगा। अगर आपका मेजर प्रैक्टिकल है तो एमडीसी नॉन प्रैक्टिकल होगा, और मेजर अगर नॉन प्रैक्टिकल है तो एमडीसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा। और जो आपने इंटर में नहीं पढ़ा है, ये कितने मार्क्स का होगा? 75 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, तीसरा समझ में आया। अब आते हैं चौथा में। ये 3 पेपर सबको पढ़ने हैं। अब 3 कॉमन कोर्सेज, ये 3 कोर्सेज तो सबके अलग अलग होंगे, लेकिन 3 कॉमन कोर्सेज हैं जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स को, साइंस के स्टूडेंट्स को, दोनों को पढ़ने होंगे। ठीक है, ये आपको मेजर, माइनर, एमडीसी इधर कितना हो गया? 275 याद रखिएगा। टोटल मार्क्स भी आपको बताएंगे। मिलता नहीं है जी। कौन सा पेन दे दिया जो मिटता नहीं जल्दी? यही वाला मिटना चाहिए था। चलिए, थोड़ा सा मिटने में बहुत टाइम ले रहा है। नया पेन मंगाए हैं, ये व्हाइट बोर्ड का है कि नहीं? व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन लिखा हुआ तो है। तो आइए, ये आ गया कॉमन कोर्स। क्या हो जाएगा? कॉमन कोर्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 23-27 का, जो आर्ट्स का भी पढ़ना है, साइंस का भी पढ़ना है, और आपका तो पहला है AEC। इधर 275 मार्क्स हुआ था मेरा, उधर हम लोग जोड़े थे मेजर, एमडीसी और माइनर को। ठीक है, AEC इसका फुल फॉर्म है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। इसमें हिंदी या इंग्लिश पढ़ना है। ठीक है, 2 में से 1 पढ़ना है। ठीक है, ये 50 मार्क्स का है। कितना है? 50 मार्क्स का। इसमें कोई इंटरनल एग्जाम नहीं है। क्लियर? ये आपको समझ में आया? दूसरा SEC, और तीसरा है VAC। ठीक है, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स और वैल्यू एडेड कोर्स। ठीक है, वैल्यू एडेड कोर्स। ठीक है, वैल्यू एडेड कोर्स में आपको पढ़ना है EVS और अंडरस्टैंडिंग इंडिया।
ठीक है, क्लियर। और सेक पेपर में है कंप्यूटर एजुकेशन। क्या है? कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। ये वैल्यू एडेड कोर्स में, ये स्किल इन्वेस्टमेंट कोर्स में। तो ये हो जाएगा सेक पेपर, आपका सेक पेपर हो जाएगा 75 मार्क्स का। ये कितना मार्क्स का होगा? 75 मार्क्स का। और ये होगा 100 मार्क्स का आपका वैक, वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है। ईवीएस या अंडरस्टैंडिंग इंडिया इसमें पढ़ना है। तो इसको देखते हैं, हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है? 550। कितना आता है? 500। कितना आता है? 5 का 0, 7 5 12 19 20 और 500 मार्क्स का हमारा एग्जाम सेमेस्टर 1 में होगा। ये समझ में आया? कौन कितना पेपर का होगा? सेक पेपर कंप्यूटर एजुकेशन पढ़ना है, वैल्यू एडेड में ईवीएस और अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ना है, ठीक है ना। ये सारा आपका सिलेबस है। अब इतना जानने के बाद कितना होगा फुल मार्क्स? 500। एमडीसी माइनर उधर हो गया और मेजर इधर 3, ये तीनों पढ़ना होगा आर्ट्स साइंस दोनों के स्टूडेंट्स को। तो इसका एक कॉम्बो क्लासेस हमारे एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर अवेलेबल है। ये 3-4 पेपर है। देखिए, हिंदी पढ़ना होगा या इंग्लिश पढ़ना होगा, कंप्यूटर एजुकेशन पढ़ना ही होगा, और आपको यहाँ 2 पेपर है, ईवीएस भी है और अंडरस्टैंडिंग इंडिया भी है। ये 2 पेपर है, ठीक है। तो ये दोनों पेपर का क्लासेस, चारों पेपर का क्लासेस आपको एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही कम फी पर ये क्लासेस अवेलेबल है। तो इन क्लासेस को आप ले सकते हैं। मेजर का भी अलग है, माइनर का भी अलग है और एमडीसी का भी अलग है। आप उसके भी क्लासेस को ले सकते हैं एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर। अब सर इसके सिलेबस कहाँ मिलेंगे? देखिए, इसके सिलेबस अभी यूनिवर्सिटी द्वारा भेजा गया है, अभी अप्रूव नहीं हुआ है। हो सकता है ये सिलेबस फिर बाद में चेंज हो जाए। अगर अप्रूव बोर्ड के द्वारा नहीं होता है तो ये सिलेबस आपका भविष्य में चेंज हो सकता है। तो भविष्य में चेंज होने के लिए सिलेबस को आपको क्या करना होगा? उम्मीद कीजिए कि अप्रूव हो जाए। आखिर सभी यूनिवर्सिटी ने ऐसा ही सिलेबस भेजा है, तो उम्मीद है कि ये सिलेबस अप्रूव हो जाना चाहिए। अगर अप्रूव नहीं होता है तो फिर आपको चेंजेज होगी, तो हमारे एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप के द्वारा बताया जाएगा, आप टेंशन ना लें। तो इसका सिलेबस कहाँ मिलेगा? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सिलेबस कहाँ मिलेगा? सिलेबस तो आप गूगल में सर्च कीजिएगा प्रोविजनल सिलेबस 2023-27 SKMU, इतना ही सर्च कीजिएगा, पूरा सिलेबस आपके सामने आ जाएगा। हम भी कोई बाहर से नहीं बताएं, आपको इसी सिलेबस से बताएं। तो ये पूरा सिलेबस आपके सामने आ जाएगा और आप पूरा सिलेबस को देख सकते हैं। और सिलेबस एसकेजी ज्ञान ज्योति के द्वारा बहुत जल्द सारा का आपके सामने लाया जा रहा है, बहुत जल्द लाया जाएगा। धन्यवाद बहुमूल्य समय देने के लिए, अपने 4 इंची के दिमाग को तेज करने के लिए। अगर अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें, क्योंकि ऑनलाइन क्लास से आप अपने सिलेबस को डिटेल में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।